जगन्नाथपुरी। ओडिशा राज्य में बसा ये महान तीर्थ भारत के मुख्य 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र, भगिनी सुभद्रा एवं सुदर्शन चक्र के साथ सदा विराजमान है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यहां का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव भी विश्व प्रसिद्ध है। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने पुनित पदरज से इस तीर्थ को प्रसादीभूत किया है। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान में 2022 दिनांक 21 से 23 मार्च के बीच सनातन वैदिक दार्शनिक परंपरा की एक ऐतिहासिक घटना ने आकार लिया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा उत्कल परिषद तिरुपति के द्वारा एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका मध्यवर्ती विचार था परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, अन्य दर्शनों के साथ संवाद। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस परिसंवाद में पूर्व भारत के मूर्धन्य विद्वानों ने शास्त्र परंपरा कल्पद्रुम नामक सम्मान प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अर्पित किया और उसके साथ प्रस्थान त्रयी भाष्यकार महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को भाष्यकार महाचार्य की पदवी से विभूषित किया। संगोष्ठी के अंत में सभी विद्वानों ने साथ मिलकर परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के समर्थन में अनुज्ञा पत्र प्रतिवी नामक अभिलेख अर्पण किया। तदनंतर मूर्धन्य विद्वानों की उपस्थिति में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर प्रथम प्रवचन हुआ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का, जिसके वक्ता थे स्वयं भाष्यकार महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी। भगवान श्री जगन्नाथ जी को भाष्यार्पण तथा जगन्नाथ स्तोत्राष्टक का गान, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के ज्ञान सत्र का प्रारंभ हुआ महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से। प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से भद्रेश दास स्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रस्थान त्रयी स्वामीनारायण भाष्यों को अर्पण किया। विविध विश्वविद्यालयों के कुलपति श्री एवं वेदांत के मूर्धन्य विद्वान भी इस प्रसंग पर उपस्थित थे। इन विद्वानों के मंगलमय वेदगान के साथ पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी ने अपना ये भक्ति अर्घ्य समर्पित किया। तत्पश्चात जगन्नाथ जी की दिव्य मूर्ति के समक्ष खड़े रहकर भाष्यकार भद्रेश दास स्वामी जी ने भक्ति भाव पूर्वक स्वरचित जगन्नाथ स्तोत्राष्टक का गान किया। सदा तालैर्वाद्यैः स्वरमधुर संगीतसहितैः समाराध्यो नृत्यैः श्रवसुखद काव्यैः सुललितैः महाशास्त्राभिज्ञैः निपुणमतिभिः कीर्तितयशा जगन्नाथो नित्यम् हृदयभुवने नृत्यतु मम जगन्नाथो नित्यम् हृदयभुवने नृत्यतु मम। उपस्थित विद्वानों का यह कहना था कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। सैकड़ों वर्ष पूर्व
प्रस्थान त्रयी भाष्यकार भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के समक्ष स्वरचित स्तोत्र का गान किया था। आज सदियों बाद वैसी ही विरल घटना के दर्शन पाकर विद्वानों के हृदय आनंदित हो उठे। ये तो मेरा चाक्षुष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम लोगों के सामने आचार्य साधु भद्रेश दास जी ने इस प्रकार की स्तुति की रचना कर भगवान जी को साक्षात अपने स्वलेखनी से लिखित स्तुति का अर्पण किया। तो यह एक विशिष्टता है। इसीलिए ऋषि परंपरा का उद्बोध करते हुए आचार्य भद्रेश स्वामी जी ने इस प्रकार की जो स्तुति की रचना की है, इससे यह एक इतिहास भी बना है। दार्शनिक शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की धातु प्रतिमा एवं स्वामीनारायण भाष्यों को एक सुंदर विमान में विराजित किया गया। उत्कल के प्रादेशिक संगीत की सुरावलियां तथा विद्वानों के सुचारू वेद पाठ ने समग्र परिसर को मंगलमय बना दिया। उद्घाटन सत्र। अब समय आ चुका था इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का। इस ज्ञान यज्ञ के उद्घाटक थे पुरी के महामान्य गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी। गजपति महाराजा का पुरी के लोक हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां के भक्तजन उन्हें भगवान जगन्नाथ जी की उत्सव मूर्ति के रूप में देखते हैं। उनकी उपस्थिति से इस ज्ञानोत्सव की गरिमा और भी बढ़ गई। इस समारंभ की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने की थी। तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा भुवनेश्वर स्थित किस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी जी, असम संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर दीपक शास्त्री जी, बिहार स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एवं सारस्वत अतिथि प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी, त्रिपुरा स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर सुकांत सेनापति जी, श्री सदाशिव परिसर के निदेशक प्रोफेसर खगेश्वर मिश्र जी, उत्कल परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य जी तथा उत्कल परिषद के महासचिव प्रोफेसर ज्ञान रंजन पंडा जी इत्यादि अनेक बहुमान्य विद्वान महानुभाव भी उपस्थित थे। इस विशिष्ट संगोष्ठी में विशेषतः पूर्व भारत के 5 राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, असम तथा भारत के अन्य राज्यों से व्याकरण शास्त्र, न्याय दर्शन, वेदांत इत्यादि विभिन्न विषयों के विद्वान भी सम्मिलित हुए थे। सत्र के प्रारंभ में महाराजा श्री तथा मंचस्थ महानुभावों ने दीप प्राकट्य किया। भगवान जगन्नाथ को अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात गजपति महाराजा ने प्रमुख स्वामी महाराज को भी अंजलि अर्पण करने की इच्छा प्रकट की। उनके इस शुभ संकल्प का अनुसरण करते हुए मंचस्थ महानुभावों ने भी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज तथा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी भक्तिमय अंजलि अर्पित की। इस सत्र में प्रस्थान त्रयी स्वामीनारायण भाष्य के रचयिता महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी ने पुरी के महाराजा श्री को भाष्य अर्पण किए। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में विद्वानों की सुमनांजलि, शास्त्र परंपरा कल्पद्रुम। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने न केवल भारत में परंतु विश्व भर में सनातन भारतीय संस्कृति के संवर्धन एवं प्रवर्तन का एक युगातीत कार्य किया।
ऐसे एक विरल संत के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्व भारत के प्रतिष्ठित तथा मूर्धन्य विद्वानों ने साथ मिलकर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को एक भक्तिमय भावांजलि समर्पित करने का शुभ संकल्प किया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने देश विदेश में 1000 से अधिक मंदिरों का निर्माण करके तथा 1000 से अधिक सुशिक्षित संतों को दीक्षा प्रदान करके भारतीय संस्कृति के परिरक्षण की एक महान सेवा की है। इसी के साथ प्रमुख स्वामी महाराज का शास्त्र सर्जन में भी एक अनूठा योगदान रहा है। अनेक शास्त्रों की रचना के वे प्रेरणा स्रोत बने हैं। ये शास्त्र संस्कृत में भी लिखे गए, प्राकृत भाषा में भी लिखे गए और वैश्विक भाषाओं में भी लिखे गए। उनमें से कई शास्त्र सामान्य जन के लिए जीवनोपकारक थे, तो कई शास्त्र विद्वत भोग्य थे। उनमें से कई स्मृति ग्रंथ थे, तो कई चरित्र ग्रंथ भी थे। उनमें से कई गद्य थे, तो कई पद्य भी थे। और उन्हीं की प्रेरणा से महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी द्वारा लिखा गया प्रस्थान त्रयी स्वामीनारायण भाष्य, जिसने भाष्य रचना की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया। उनके इस युगवर्ती कार्य का सत्कार करते हुए उत्कल परिषद, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र तथा अखिल भारतामृतवाणी सेवा प्रतिष्ठान, इन 5 संस्थाओं द्वारा पुरी के महामान्य गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी के कर कमलों से शास्त्र परंपरा कल्पद्रुम नामक सम्मान स्वामी जी को समर्पित किया गया। महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी का सम्मान भाष्यकार महाचार्य, प्रस्थान त्रयी पर भाष्यों की रचना करके तत्वज्ञान के क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक प्रदान के निमित्त महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को पुरी के महामान्य गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी ने भाष्यकार महाचार्य की पदवी से विभूषित किया। शोध पत्रों की प्रस्तुति एवं शास्त्र चर्चा। इस परिसंवाद में विविध राज्यों के विश्वविद्यालयों के विद्वान एवं विदुषियों के द्वारा 34 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का अन्य दर्शनों के साथ संवाद, इस मध्यवर्ती विचार को केंद्र में रखते हुए इन शोध पत्रों से दर्शन क्षेत्र के अनेकानेक दृष्टिकोण प्रकाशित हुए। इस परिसंवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र था महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी के साथ विद्वत चर्चा का। उन्होंने विविध शास्त्र प्रमाणों के साथ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की वैदिकता को विशद रूप से प्रस्तुत किया। भद्रेश दास स्वामी जी के विस्तृत निरूपण के बाद विद्वानों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण किया। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जीवः यदि क्षरः भवति तर्हि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। अक्षरः जीवस्य कूटे एव निवसति। अतः तत्र कथम् अस्माभिः समाधानं क्रियते, किं जीवः क्षरः भवितुम् अर्हति। अत्र क्षरः सर्वाणि भूतानि इत्यत्र एकं तात्पर्यम् उच्यते। यद्यपि भूतानि इत्युक्ते बद्धात्मानः, तत्र क्षरपदवाच्यत्वे सर्वभूतानि इत्युक्तं। यद्यपि आत्मा तु क्षरणशीलः नास्ति। गीतायां स्पष्टं द्वितीये न जायते
म्रियते वा इत्यादि। कथं तत्र क्षरपदप्रयोगः भवति एवम् उच्यते। अत्र क्षरसम्बन्धात् क्षरशब्दवाच्यत्वं। क्षर इत्युक्ते क्षरत्वं मायालक्षणं, परिवर्तनशीलत्वम् इति। क्षरत्वं नाम परिवर्तनशीलत्वं। मायायोगेन अस्य अक्षर अविनाशी स्वरूपस्यापि आत्मनः क्षरत्वं गीतायाम् उक्तं। क्षरः इति शब्दप्रयोगः। क्षरः यदा कदापि यस्य कस्यापि आत्मनः माया संसर्गः जातः स क्षरपदवाच्य इत्युच्यते। अक्षरपदवाच्यं यत् तत्त्वम् अस्ति तत् कूटस्थं, कूटस्थः अक्षर इत्युच्यते। कूटस्थः इत्यस्य अर्थः कूटः इति पर्वतः, यथा निश्चलः निर्विकारः तिष्ठति तथा कूटस्थ इत्यस्य अर्थः क्रियते निर्विकारत्वम्। अक्षरः कूटस्थः उच्यते। निर्विकारत्वम् इत्यस्यापि तात्पर्यं नित्यं मायातीतत्वम्। अक्षरस्य नित्यं मायातीतत्वम् अङ्गीक्रियते। परब्रह्म अक्षरब्रह्मयोः मध्ये उपास्य उपासकभावसम्बन्धः, पुनश्च तत्र जीव ईश्वरमध्येपि मन्ये उपास्य उपासकभावसम्बन्धः, पुनश्च जीव ईश्वरयोः ब्रह्मणा सह सम्बन्धः उपास्य उपासकभावसम्बन्धः, पुनश्च तत्रापि पूर्वमपि उपास्य उपासकसम्बन्धः, पुनः अनेर्मध्ये माया परमेश्वरमध्ये पुरुषोत्तमयोर्मध्ये तु नियम्य नियामकभावसम्बन्धः, पुनः तत्र अक्षरब्रह्म मायोर्मध्येपि नियम्य नियामकभावसम्बन्धः स्वीक्रियते। एतादृशविशिष्टसम्बन्धं स्वीकारापेक्षया यदि चत्वारि तत्त्वानि अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि लाभः एव। कुत इति चेत् परमेश्वरसङ्कल्पात् यदि सृष्टिः भवति, कुत्र भवति? अक्षरब्रह्मतः सृष्टिः भवति इति चेत् तर्हि अक्षरब्रह्म तस्मिन् काले बद्धः भवति। तर्हि चेतनत्वम् ईश्वरेऽपि चेतनत्वं स्वीक्रियते, जीवेऽपि चेतनत्वं स्वीक्रियते, पुनश्च तत्र अक्षरब्रह्मण्यपि चेतनत्वं स्वीक्रियते, परब्रह्मण्यपि चेतनत्वं स्वीक्रियते। एतदपेक्षया अक्षरब्रह्म शब्देन यदि ईश्वर स्वीक्रियते का हानिः? ईश्वरम् ईश्वराणाम् ईश्वरम् इति वाक्यं खलु श्वेताश्वतरे। ईश्वराणाम् ईश्वरम्, तम् ईश्वरां परमं परमेश्वरम् इति वाक्यं। वयं शब्दैकशरणाः ईश्वराः सन्ति। ये प्रश्न आपका कैसा है कि हम लोकशाही में, डेमोक्रेसी में वो बड़ा प्रधान भी की आज्ञा में रहना है, कलेक्टर की भी आज्ञा में रहना है, आप जिस गांव में उसके सरपंच की भी आज्ञा में रहना है, उसका ग्राम सेवक की भी आज्ञा में रहना है। कथम नियम्य नियामक भाव, समझ लीजिए कलेक्टर के साथ भी आपका एक नियम्य नियामक भाव है, आपके सीएम जो है उसके साथ भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ भी है, और राष्ट्रपति है उनके साथ भी है। लेकिन सर्वोपरि किसके साथ है? वो सब जिसकी आज्ञा में है उसके साथ सर्वोपरि है। तेषां पुरुषोत्तमस्य पारम्यमस्ति खलु, सैव परमः नियामकः। अन्येषां सर्वेषां नियामकत्वम् उच्यते, यद्यपि अस्ति किन्तु तद् दत्तम् अस्ति, न तु स्वाभाविकम्। परमात्मेच्छया तेषां नियामकत्वं भवति। एवं सम्बन्धाः भवन्ति अस्माकं। भाष्य पूजन तथा भाष्यकार अभिवंदन। सांप्रत समय में भाष्य लिखा जाना, भाष्यकार का होना और भाष्यकार के साथ उन्हीं के लिखे गए भाष्यों पर चर्चा विमर्श करना, यह अपने आप में एक अति असामान्य घटना थी। और इसीलिए इन मूर्धन्य विद्वानों ने साथ मिलकर भाष्य तथा भाष्यकार का पूजन एवं अभिवंदन करने की इच्छा प्रकट की। परिसंवाद के तृतीय दिन के प्रातःकाल सदाशिव परिसर में स्थित सरस्वती मंदिर के प्रांगण में विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिनव भाष्य ग्रंथों का विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात प्रस्थान त्रयी भाष्यकार महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी का भी पूजन अभिवंदन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में गहन शास्त्र चर्चा के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। परिसंवाद की प्रथम रात्रि को सभासदों के समक्ष
उत्कल के प्रादेशिक पाला अभिनय की प्रस्तुति की गई। संस्कृत भाषा में की जाने वाली इस नृत्य नाटिका को देखकर सब प्रसन्न हुए। 3 दिनों तक अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन से संलग्न विभिन्न विषयों पर शोध पत्रों की प्रस्तुति, प्रवचन एवं प्रश्नोत्तरी द्वारा इस दर्शन को गहराई से समझने के बाद विद्वानों ने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एवं भाष्यकार से प्रभावित होकर अपने अभिप्राय दिए। तो चलिए उनमें से कुछ अभिप्रायों के हम साक्षी बने। लेकिन ये ऐसा दर्शन है जो कि सबका समन्वय करता हुआ, सबको साथ में लेकर के चलता हुआ अपने आप को स्थापित करता है। तो यह इसकी एक अपनी अनूठी विशेषता है। स्वामी भद्रेश दास जी वैदुष्य के साथ अपनी सरलता हमेशा बरकरार रखते हैं, जिसको कहते हैं विद्या ददाति विनयम, तो वो विनय उनमें हमेशा दिखाई पड़ता है। वयम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनमिति एकम् अभिनव दर्शनं प्राप्तवन्तः। यस्य दर्शनस्य मूलं सकललोककल्याणकारकं सर्वेषां हितसाधकम्। एतद् एकमेव भाष्यं स्वामिनारायणभाष्यं यत्र पूर्वपक्षस्य आग्रहः नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र वादविवादशैल्या शास्त्राणाम् उपस्थापनं कृतं वर्तते। अत्र तु सर्वतत्त्वसमन्वितं एतस्मिन् भाष्ये, अपि च सर्ववेदमूलं सर्वश्रुतिमूलं स्मृतिप्रस्थान भगवद्गीता आधारीभूतम् इदं भाष्यम् अत्र वयम् अवलोकयामः। भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद से ही बाहर जाएगा और समग्र विश्व में, न केवल भारत, समग्र विश्व में इसका प्रचार प्रसार होगा। और स्वामी जी का व्यक्तित्व और व्यवहार और शास्त्र ज्ञान उसके बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। किसी शब्द में हम उनको धन्यवाद देंगे, उनका कृतज्ञ प्रकट करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। हमें लगता है कि ये दर्शन जरूर एक स्वतंत्र दर्शन और 7वां दर्शन के रूप में आगे जाके जरूर उभरेगा और पूरा समाज को, पूरा दुनिया का समाज को परिवर्तन करने में जरूर हमें सहाय होगा, ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। प्रसन्न भाषा, मनोहर भाषा, सरल भाषा में निगूढ़ तत्व को, उपनिषद तत्व, ब्रह्मसूत्र तत्व, भगवत गीता तत्व गीता के तत्व जो है ना, तत्व को अति सरल भाषा में प्रकाशन करने में जो वैशिष्ट्य स्वामीनारायण दर्शन में है, ऐसा वैशिष्ट्य अन्य भाष्य पर उपलब्ध नहीं होता है। भद्रेश स्वामी महाराज ने चलंती शास्त्र स्वरूप है, ऐसा उनके साथ में मिला। परंतु ऐसा जो व्यवहार, शास्त्र पढ़कर भी, ऐसा भाष्य लिखकर भी मन अत्यंत पवित्र, स्वच्छ एवं शास्त्र के दर्शन मात्र में एक अद्भुत प्रसन्नता, आनंद उत्पन्न मन में हुई। यहाँ पे जब हम आएंगे देखेंगे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन में स्वामी जी भद्रेश दास महाराज जी इतना सरल से गंभीर तत्व को शब्दमय बना दिए हैं, ये दूसरा दर्शन में नहीं है। ये पहला बात है। भद्रेश दास ने बहुत सुंदर से, बढ़िया हिसाब से समझा के साधारण लोग तक, साधारण जनता तक, मन जो बोलते हैं आम जनता तक भाष्य को लाने के लिए एक महायात्रा की प्रयास किए हैं। इसीलिए भद्रेश दास स्वामी जी का चरण स्पर्श नमन करता हूँ। इनके जो प्रेरक हैं हमारे प्रमुख स्वामी महाराज। और इसे मुख देखने से पता चलता है कोई स्थितप्रज्ञ आदमी जो कि सुख दुख से बाहर थे, और वो जैसे महात्मा का आशीर्वाद नहीं होता तो इतना बड़ा कार्यक्रम पुरुषोत्तम क्षेत्र में करना बड़ी मुश्किल हो जाता। वैदिक सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने के अनुरूप सिद्धांत को व्यवस्थापित करते हुए एक सजीव महाभाष्य ग्रंथ को हम लोग के सामने उपस्थित किया। ये अत्यंत हमारे लिए तो उपादेय है, और ये न कि हमारे भारतीय वैदिक परंपरा को जानने वाले हैं, जो वैदिक और अवैदिक परंपरा से भी दीक्षित हैं, वो भी आगे इस तत्व को लेकर आगे चिंतन एवं उसका अध्ययन, अध्यापन एवं मनन, निधिध्यासन करने के लिए वो हमेशा सतत प्रयत्नशील रहेंगे। हमारा उत्तरदायित्व है समस्त भारत के समस्त विश्वविद्यालय, पाठशालाओं में
शिक्षा के रूप में एक पीठ स्थापना की जाए एवं प्रत्येक विश्वविद्यालय के सिलेबस में पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया जाए, जिससे कि हम इसमें जो प्रतिपादित तत्व हैं और हमारा जो सामाजिक उपयोगिता है उसको हम समाज के सामने रखें, जिससे हमारे समाज में हमेशा परस्पर में सौहार्द बना रहे। ऐसी ही हमारी आकांक्षा है। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक आधुनिक काल का एक महान दर्शन शास्त्र है, क्योंकि इस दर्शन को अपनाकर हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, अक्षरधाम की प्राप्ति कर सकते हैं। आज तक हम लोग जितने भी भाष्य पढ़े हैं, किसी भी भाष्यकार को केवल नाम जानते हैं, उनसे साक्षात परिचय तो नहीं हुआ, साक्षात मिलना नहीं हुआ। तो ये एक स्वप्न सदृश हो रहा है कि ये वास्तव में हम किसी भाष्यकार से मिले, ये प्रतीत नहीं हो रहा है। समापन सत्र। इस त्रिदिवसीय परिसंवाद के समापन सत्र में सभी विद्वानों ने एक मति से अक्षर पुरुषोत्तम का समर्थन किया। लगातार 2 महीनों के परिशीलन एवं अवलोकन के निष्कर्ष के रूप में पूर्व भारत के वरिष्ठ विद्वानों द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को एक समर्थन अभिलेख प्रदान करने का निर्णय किया गया। विद्वानों तथा महानुभावों ने ताम्र पत्र पर अंकित अनुज्ञा पत्र प्रतिवी नामक ये समर्थन अभिलेख पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी को अर्पण किया। इस तरह पर ब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अन्य दर्शनों की भांति स्वतंत्र, मौलिक और विशिष्ट वैदिक सनातन दर्शन है, ऐसा इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया। इस प्रसंग पर उपस्थित सभी विद्वानों ने इस अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर करके उसका ऐतिहासिक गौरव बढ़ाया और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन तथा महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी के प्रति अपनी हृदय भावना को प्रकट किया। तिरुपति में संवाद हुआ है, बेंगलुरु में संवाद हुआ है, मद्रास में संवाद हुआ है, 3 महीना पहले दिल्ली में संवाद हुआ। एक एक प्रश्न पर 2.5 घंटा तक संवाद चला। स्वामी जी बैठते थे, महात्मा लोग बैठते थे, साधु संत लोग बैठते थे। ठीक है, आप तो ले आए, क्षर तत्व को ले आए, अक्षर तत्व को ले आए, ये ठीक है। परम ब्रह्म, उसका बाद अक्षर ब्रह्म, फिर माया, फिर ईश्वर, फिर जीव। रामकिशोर त्रिपाठी जी ने बहुत सवाल उठाए। हमारे ITPR के चेयरमैन साहब भी बहुत सवाल उठाए, लेकिन स्वामी जी के विनम्रता पूर्ण जो प्रत्युत्तर था, एक शास्त्र के विद्वान का ही प्रत्युत्तर था। भगवान स्वामीनारायण का जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन जो प्रासंगिक है, समाज के कल्याणकारक दर्शन है, इस दर्शन का प्रचार प्रसार के लिए जो संकल्प की आवश्यकता है, ये संकल्प का आज इस पुण्य भूमि में उद्घाटन हुआ। ये उद्यापन नहीं है, ये एक शुरुआत हुआ। आज जो भारत सरकार ने नया NEP जातीय शिक्षा नीति 2020 का प्रवर्तन किया, इसका अगर सफल क्रियान्वयन हम चाहते हैं और हम करने के लिए चेष्टित है, तो स्वामीनारायण दर्शन का अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे सिलेबस में, ताकि ये पूरा जातीय शिक्षा नीति का संपूर्ण और सफल क्रियान्वयन हो जाएगा। क्योंकि ये दर्शन सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से एक स्वयं संपूर्ण दर्शन है। ये स्वामिना जथा गुणातीतानंद महाराज, जोगी जी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म पदम प्रविशाद ऐसाम धने लोभाना जने लोभाना वैराग्यस्य अंतिमम निदर्शन। आज जैसे संकल्प पत्र का उद्घाटन हम कर रहे हैं कि समग्र विश्व में
हम स्वामी नारायण का दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे, जिस दर्शन के प्रचार के माध्यम से हम शांति प्रतिष्ठा कर पाएंगे, सद्भावना प्रतिष्ठा कर पाएंगे और जगन्नाथ दर्शन का प्रचार प्रसार के साथ ही विश्व भ्रातृत्व भाव का भी प्रचार प्रसार कर पाएंगे। Then I will unhesitatingly say that the Bhashya written by Sadhu Bhadresh Maharaj is the eighth wonder of Buddha. ये अष्टम आश्चर्य है। देखिए 5 साल में उन्होंने एक भाष्य की रचना की है और जब आत्मतृप्त दास बोलते थे ना, जो पहला भाष्य उन्होंने रचना की थी, ये बाद में कहा साधु भद्रेश दास महाराजा मम एक प्रस्ताव भवन्तः सर्वे साधवः स्वामी नारायण दर्शनम आधारित एकस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापना कुत्रचित् राजधान्यां भाष्यस्य च रचना कृता, सा रचना तु अनिर्वचनीया, पुनरपि ग्रन्थानां रचनां भवन्तः कुर्वन्तु, वयं सर्वे भवतां अनुदायिनः, भवतां समर्थकाः, भवतां प्रचारकाः, भवतां प्रवर्तकाः, भवतां प्रवाचकाः एव भवामः। सत्र के अंत में महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी ने इस समारोह में उपस्थित सभी विद्वानों का सत्कार अभिवादन किया। इस तरह आनंद, उत्साह और अस्मिता से ये त्रिदिवसीय विद्वत संगोष्ठी का समापन हुआ। इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की ऐतिहासिक सभा जगन्नाथपुरी के मुख्य 5 तीर्थों में से एक है इंद्रद्युम्न सरोवर। इस पौराणिक सरोवर के तट पर भगवान श्री स्वामीनारायण ने भी नीलकंठ वर्णी के रूप में 6 महीनों तक निवास किया था। इस पवित्र स्थान पर एक सुंदर मंदिर में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति भी स्थापित की गई है। भगवान स्वामीनारायण जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने वैदिक सनातन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का उपदेश दिया। इस सरोवर के तट पर भी उन्होंने मुमुक्षुओं को अक्षर रूपता को प्राप्त कर परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की उपासना करने का बोध दिया है। इस भावना से दिनांक 24 मार्च के प्रातःकाल पूर्व भारत के मूर्धन्य विद्वानों की उपस्थिति में इस पवित्र इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की एक विशिष्ट सभा आयोजित की गई, जिसमें स्वयं भाष्यकार ने इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रथम प्रवचन किया। विद्वानों का पूजन अभिवंदन करने के बाद पूज्य आत्मतृप्त दास स्वामी जी ने इस पवित्र तीर्थ की महिमा तथा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रवर्तन का इतिहास संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने इस दर्शन का पहला नामाभिधान किया और नाम दिया अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। अक्षर 8वें अध्याय में भगवत गीता में है, पुरुषोत्तम 15वें अध्याय में है, और इन दोनों नाम को एक साथ लाने का काम सबसे पहले इस ब्रह्मांड में किया हो तो शास्त्री जी महाराज ने किया। तत्पश्चात महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता के स्वामीनारायण भाष्य में से 18वें अध्याय के 54वें श्लोक का भाष्य का पठन कर उसका शास्त्रीय निरूपण किया। यदा अर्जुनस्य परया कृपया विष्टः इति प्रथमाध्याये लिखितं, तत्र तुरन्तमेव द्वितीय शब्दः परया कृपया विष्टः विषीदन्। परा कृपा इत्यस्य अर्थः मोहः, यत्र मोहः तत्र विषादः, विषीदन्। तस्य उत्तरमत्र मोहस्य औषधं ब्रह्मरूपता। यदा मोहः अपगच्छति नैनां प्राप्य विमुह्यति इति द्वितीयाध्यायोक्तम्। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। सा ब्राह्मी स्थितिरेव अत्र ब्रह्मभूत इति पदेन संगृहीता। तुरन्तमेव प्रसन्नात्मा।
तत्र परया कृपयाविष्टः विषीदन्, यत्र मोहः तत्र विषादः, यत्र ब्राह्म्यस्थितिः तत्र प्रसन्नता इति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इति अत्र लिखितम्। इस सभा के अंत में सभी विद्वानों ने अपनी अनुभूतियां प्रस्तुत की। एतदस्माकं परमं सौभाग्यम् अद्य ऐतिहासिक दिवसः, एतादृशः विलक्षणः स्मरणीयः दिवसः अस्माकं न केवलं पुरीवासिनां भारतवासिनां सर्वेषां कृते स्मरणीयः विलक्षणः भवति। अस्माकं विश्वविद्यालये वेदान्तविभागः अस्ति, यद्यप्यहं सेवानिवृत्तः तथापि प्रेरणां दास्यामि शाङ्करभाष्य स्वामिनारायणभाष्योर्मध्ये तुलनात्मकम् अनुसन्धानं कथं कर्तव्यम् इति प्रेरणां दास्यामि। ब्रह्मभूतः सन् यदा ब्रह्मीभूतः भवति तदानीं स प्रसन्नात्मा सञ्जातः, तदानीं तु अक्षरपुरुषोत्तमस्य लाभः भवति। परन्तु एतत् दर्शनं यत् अतीव सरलया भाषया लिपिबद्धं भवति तत् सर्वेषामेव कल्याणाय भवतु। अस्य दर्शनस्य सर्वत्र प्रचारः प्रसारश्च भूयात् इति भगवन्तं जगन्नाथं प्रार्थये। अयं कश्चन अनिर्वचनीय आनन्दः। एतावत्पर्यन्तं जीवने एतादृशः परिवेशः कदापि मया न लब्धः। इदं प्राथम्येन एतादृशसभायां स्वामीचरणानां मुखारविन्दात् शास्त्रं श्रुतं। वैदिकसनातनधर्मस्य प्रतिष्ठापनार्थं यानि च षड्दर्शनानि सन्ति तानि अतिरिच्य इदं यत् अतिरिक्तं दर्शनम् अस्माकं पुरतः समागतमस्ति। अस्य दर्शनस्य वैशिष्ट्यं सुतरां समाजे वर्तते, लोकहिताय वर्तते। एवं अस्य दर्शनस्य प्रसाराय सुतराम् अस्माभिः आदौ अध्येतव्यं। तदनु एव अस्य दर्शनस्य महान् प्रचारः भविष्यति इति मे विश्वासः। स्वामिपादैः यत् भाषणं प्रवचनं प्रदत्तं तत् अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अलौकिक, असाधारण। पृच्छन्ति भगवान् गीतायाः लक्ष्यम् एकेन वाक्येन भवन्तः कथयन्तु। अहं साक्षात् 20 वर्षेभ्यः प्राक् एकं वाक्यम् उक्तवान्। विषादात् प्रसादं प्रति यात्रा गीता, एकं वाक्यं। यदा ते पुनः जिज्ञासां कृतवन्तः भगवान् कथय कथं प्रसादयोगः इति, शङ्करभाष्ये अपि तत्र मुख्यसन्न्यासयोगः, स्वामिनारायणभाष्येपि शरणागतियोगः। प्रसादशब्दः कुत्र लभ्यते? तदा अहम् एवं कथयन् आसम्। तत्प्रसादात् मया प्रसाद शब्दस्य 7 वार प्रयोगः सञ्जातः तस्मिन् अष्टादशाध्याये। किन्तु तदुत्तरं मम कृते सन्तोषजनकं नासीत्। अत्यजत भाषणं मया श्रुतं। विषिदन्तमिदं वाक्यं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा स्थितोऽस्मि गतसन्देहः सरिष्य वचनं नष्टमोहः स्मृतिर्लब्धः। प्रश्नस्य उत्तरं मम मनसि किं भवेत्? केवलं प्रसाद शब्दस्य उच्चारणं मया कृत्वा शङ्कायाः समाधानं मया कृतं। किन्तु अद्य प्रकृत शङ्कायाः समाधानं, संशयस्य समाधानं, यही प्रचार मैं करूंगा आज से। जो वाक्य मैंने कह दिया था, इसका जो संगतिकरण करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं था, शक्ति नहीं थी। आज स्वामी जी के अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अलौकिक और असाधारण प्रवचन से ये शंका का समाधान मेरा हो गया। इसलिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। वयम सर्वे कृतज्ञाः, वयम सर्वे धन्यवाद्याः। अंत में सभी विद्वानों ने अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को दीपांजलि अर्पण करके
भगवान का महाप्रसाद अंगीकार किया। इस प्रकार महान तीर्थ जगन्नाथपुरी में एक अभूतपूर्व भक्तिमय ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व भारत के प्रकांड विद्वानों के द्वारा विस्तृत विमर्श विचारणा करने के बाद परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का उमंग से स्वागत, सत्कार एवं समर्थन हुआ। इस तरह पूर्व भारत में गूंज उठा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का एक दिव्य नाम।